बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहज़ाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बामकसद ज़िंदगी। एक एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और रास्ते में नदियाँ, पहाड़, लहलहाते खेत, सब खुशनुमा मनाजिर उसको अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब को छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कुछ इसी तरीके का मामला एक बामकसद इंसान का होता है। जब इंसान कोई अपना मकसद बना लेता है तो ऐसे कई छोटे बड़े मसले उसके सामने आते हैं, लेकिन वो मसलों पर रुकता नहीं है, उनको पीछे छोड़ते हुए उनको हल करते हुए आगे बढ़ता है। देखिए, ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन सबको चीरते हुए निकल जाना इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब अपनी किताब तामीर हयात में लिखते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक कामा की तरह होती है, हम उसको फुल स्टॉप की तरह देख लेते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जो प्रॉब्लम आया है उसको देखे, हल करे, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ अवसर भी है, वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। तो इंसान की निगाह हमेशा समस्याओं पर रहती है, उसको चाहिए कि उसकी निगाह जो है अवसर पर रहे, उसको इस्तेमाल करे। हो सकता है उन अवसरों का इस्तेमाल करने के बाद, उन मौके का इस्तेमाल करने के बाद उसको और ज़्यादा अवसर मिले और ज़्यादा मौके मिले। और परवरदिगार आलम ने एक मोमिन का मकसद क्या होता है, एक मोमिन को किस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने पैदा किया है। कुरान में आता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब इंसान खुदा की इतनी नेमतों पर शुक्र करेगा कि परवरदिगार आलम, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। कई ऐसे लोग हैं फालिज़दा इंसान जो 4 कदम नहीं चल पाते हैं, लेकिन आप 8-8 किलोमीटर दूर चल सकते हैं, तो ये रब की नेमत है। आप बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो परवरदिगार आलम की ये नेमत है कि परवरदिगार आलम कुरान में कहता है कि अल्लमहुल बयान, कि हमने इंसान को जो सबसे पावरफुल चीज़ दी है वो बोलने की सलाहियत दी है। तो इंसान को चाहिए कि अपने बोलने का सही इस्तेमाल किए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की सलाहियत जो है आसमान को नहीं दिया है, ज़मीन को नहीं दिया है, समंदरों को नहीं दिया है, पहाड़ को नहीं दिया है, चिड़ियों को नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की सलाहियत किसको दिया है, तो उसको अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान कहा जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए या तो हक बात बोले या फिर खामोश रहे। तो हम अपनी ज़िंदगी में देखें खुदा हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है और हमारा ज़िंदगी में दुनिया में क्या मकसद है, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका शहज़ाद अहमद।